नमस्कार, मैं मनदीप कुमार तो आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्व पेपर 2021 फिजिक्स का पार्ट हम करेंगे पेपर 3 और इसका पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। ये अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट का पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो क्या कहता है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EM वेव्स व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, मैं पहले एक सिंपल रिलेशन लिखता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है E = BC और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आ जाएगा, वो C आएगा। और ये जो C होता है ये होता है μ0ε0 1/√μ0ε0। तो ये μ0 जो होता है ये मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। तो जब वैक्यूम की बात करेंगे तो μ0 आ जाएगा, यहाँ पे ε0 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है A। आगे देखते हैं। देखिए, कार्नोट साइकिल के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कार्नोट साइकिल पे रिलेटेड है, वो क्या कहता है, इफ ए कार्नोट इंजन इज वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 87 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट विल बी इट्स एफिशिएंसी। तो देखिए, मैं कार्नोट साइकिल मैंने कुछ पहले भी बताया था पहले के वीडियोस में। तो यहाँ से क्या होता है कि इस तरीके से कार्नोट साइकिल का पार्ट होता है और यहाँ पे क्या होता है, टी हाई जो है वो दे रखा है 127। तो यहाँ से आ जाता है ये 7304400 केल्विन। और जो टी लो दे रखा है, सिंक का टेम्परेचर जो है वो दे रखा है यहाँ पे 87 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से आ जाता है 360 के। तो देखिए, ये टी लो दे रखा है दैट इज 360 के और जो टी हाई है वो दे रखा है 400 के। तो जो एफिशिएंसी है ये क्या होगी, ये एफिशिएंसी आ जाती है 1 - TL डिवाइडेड बाई TH। तो 1 - 360 डिवाइडेड बाई 400। तो यहाँ से आ जाता है 1 - 9/10 यानी कि 1/10। तो जो एफिशिएंसी है ये बराबर आ जाती है 10%। तो जो एफिशिएंसी है हम कह सकते हैं ये बराबर आती है 10% की। तो इस तरीके से जो ए ऑप्शन है ये कंप्लीट नज़र आता है, करेक्ट नज़र आता है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। पहले भी जो सैम्पल पेपर्स थे उसमें हमने देखे थे, इसी तरीके से करने हैं ये क्वेश्चंस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड है। क्या कहता है, द एनर्जी इन ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन ए सर्टेन ऑर्बिट विल बी। एक सैटेलाइट है, ये अर्थ है और ये इसका सैटेलाइट है, वो अर्थ के चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो इसमें कौन कौन सी एनर्जी होगी। देखिए, दो एनर्जी होती है। एक तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और क्योंकि ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो यहाँ पे 12 mv² जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो दोनों एनर्जी होती है, काइनेटिक भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C, बोथ A एंड B। देखिए, एक एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड। तो ये मान लीजिए कोई टावर है और टावर से हमने इस इनिशियल वेलोसिटी के साथ 30 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड वेलोसिटी है, लिखा हुआ है डाउनवर्ड, अपवर्ड होती तो थोड़ा बात अलग हो जाती। डाउनवर्ड वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, उसके साथ फेंका है। तो पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में मान लीजिए यहाँ तक आता है, 1 सेकंड लगता है इसको यहाँ से यहाँ तक आने में। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा इक्वेशन लिखते हैं S = UT + 12AT²। तो डिस्टेंस आ जाती है यहाँ से 30 और जो टाइम है वो 1 सेकंड + 12 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 और यहाँ पे आ गया 1²। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे आ जाता है 30 + 5 यानी कि 35 मीटर। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है ये आ जाती है 35 मीटर। ये डिस्टेंस हम कह सकते हैं इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये 35 मीटर करेक्ट आंसर है।
अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 1 pf। 1 pf का मतलब होता है, ये जो 1 pf है दैट इज इक्वल टू 1 पिको फैरड। ये 1 पिको फैरड होता है और 1 पिको फैरड होता है 10⁻⁻12 फैरड। तो यहाँ से 10⁻⁻12 फैरड जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब उसी तरीके से व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एक इंडक्टर है और इंडक्टर में जो L है ये बराबर है 40 मिली हेनरी और जो इसमें से करंट जा रहा है वो जा रहा है 2 एम्पियर। तो कितना एनर्जी स्टोर होगी, तो ये एनर्जी होती है हाफ Li²। तो यहाँ पे आ गया हाफ L आ गया 40 इंटू 10⁻⁻³ और जो I² है ये हो गया 4। तो यहाँ पे आ जाता है 80 इंटू 10⁻⁻³ तो इतना जूल है, ये जूल में एनर्जी आएगी। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन नज़र आता है ये ए ऑप्शन नज़र आता है। देखिए मिली हेनरी है, इसको मैंने कन्वर्ट किया है मिली को हेनरी में, मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट किया था तो इस तरीके से आया था। तो ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ये बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फोर्स F और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सीधा सीधा रिलेशन है F इज इक्वल टू QE। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो F इज इक्वल टू QE ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और इसमें एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो सीधा सीधा जो इस पर फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है Q मल्टीप्लाइड बाई E। जिस डायरेक्शन में E होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है। वेक्टर फॉर्म में अगर देखेंगे तो इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो इस तरीके से नजर आता है। आगे देखते हैं, विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए रेन वाटर ड्रॉप स्फेरिकल। जो रेन की जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल क्यों हो जाती है, रेन की जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल क्यों हो जाती है, तो ये होती है सरफेस टेंशन के कारण। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियस में एक्ट करता है, ये होता है सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है कि जो वाटर है, मतलब जो सरफेस जो एक लिक्विड है उसकी जो सरफेस है वो मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, किसी भी मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। मिनिमम एनर्जी की फॉर्म में आना चाहती है, मिनिमम एनर्जी जो है उसकी फॉर्म में आने के लिए वो क्या होता है, अगर कोई और शेप होती तो उसका जो एरिया है वो ज़्यादा होता। यहाँ पे मिनिमम सरफेस एरिया की फॉर्म में आना चाहेगी, मिनिमम सरफेस एरिया की फॉर्म में ये स्फेरिकल फॉर्म में हो जाती है। देखिए आगे क्वेश्चन कहता है फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है और ये जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है इसमें क्या है कि एक्सपेंशन हुआ है, मतलब सिलेंडर में जो पार्ट है, पिस्टन जो पार्ट है वो इस तरीके से गया है और गैस एक्सपेंड हुई है। तो गैस का टेम्परेचर मान लीजिए पहले T1 था तो बाद में भी T1 है बट एक्सपेंड हुई है। अब एक्सपेंड हुई है तो मैं एक तो पहले जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो लिख देता हूँ, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब डेल्टा U जो होता है ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ये इसमें चेंज अगर टेम्परेचर में चेंज होता है तो ही डेल्टा U होता है, तो ही इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो जो T1 है ये सेम है, तो डेल्टा T जो है वो 0 है, तो डेल्टा U जो है वो हो गया 0, यानी कि डेल्टा Q जो है वो डेल्टा W के बराबर आ गया। जो भी वर्क डन करेंगे वो सारा का सारा वर्क में कंप्लीट, सारा का जो भी हीट देंगे, जो भी हीट देंगे वो सारा वर्क डन में जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम, ये भी सही है। और इस ऑप्शन को देखेंगे तो हीट गिवन इज इक्वल टू वर्क डन, ये भी सही है, और टेम्परेचर रिमेन सेम, ये भी सही है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मूविंग चार्ज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें क्या है, मान लीजिए कोई चार्ज है, वो Q चार्ज है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चार्ज जो होगा इस तरीके से सर्कल में चक्कर लगाएगा, R रेडियस के सर्कल में चक्कर लगाएगा। और अगर मैं बात करूं कि क्या वर्क डन होगा, तो देखिए जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इधर की तरफ,
जो फोर्स होगा ये होगा क्यू वी बी साइन 90, क्यू साइन 91 होता है, तो यहाँ से आ गया एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये क्यू वी बी जो होता है ये इस तरफ फोर्स लगता है सेंटर की डायरेक्शन में। अगर इस तरीके से अरेंजमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड है, वेलोसिटी भी इस तरफ है, तो सेंटर की तरफ इस तरीके से फोर्स लगेगा। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे कि भाई ये जो वर्क डन है वो क्या होगा। देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, ये सर्कल में दोबारा बनाता हूँ, ये फोर्स लग रहा है और एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूँगा तो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट में लेता हूँ इस डायरेक्शन में। ये हल्का सा डिस्प्लेसमेंट है, ये है डी एस, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल। दोनों के बीच में एंगल क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। तो जो डी डब्ल्यू है ये बराबर है एफ फोर्स वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो जब हम डी डब्ल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा एफ, यहाँ पे आएगा डी एस और यहाँ पे आएगा दोनों के बीच के एंगल का कॉस 90। तो यहाँ से आ जाएगा ये 0। देखिए हमको ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन होता समथिंग कि भाई एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो दे रखा होता 2r। कहने का मतलब ये है, लेटर से पूछा होता कि यहाँ से यहाँ तक का अगर हाफ सेमी सर्कल में वो मूव करता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम बच्चों को जो कन्फ्यूज़न रहता है वो ये रहता है कि ये फोर्स इस तरीके से ले लिया एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी और डिस्प्लेसमेंट ले लिया यहाँ से यहाँ तक का 2r और ये वर्क डन उस तरीके से कर दिया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी बी मल्टीप्लाइड बाई 2r। बट देखिए ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना है आपको, ये बार बार कन्फ्यूज़न होता है, ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस फोर्स जो है वो उस तरफ है सेंटर की तरफ और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस तरीके से छोटा सा वर्क निकालना है। वो छोटा सा वर्क क्या होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स हो गया और डॉट प्रोडक्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वर्क 0 हुआ है। फॉर एग्जांपल ये घूमते हुए यहाँ तक आता है तो इस जगह अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस तरफ, नॉट फोर्स। इस तरफ यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इस तरफ सेंटर की तरफ। वापस इनमें अगर आप एंगल देखेंगे तो ये होगा 90 डिग्री। उसी तरीके की इक्वेशन लगेगी, उसी तरीके से 0 आएगा वर्क डन। यहाँ भी अगर आप बात करेंगे तो इस तरीके से फोर्स लग रहा है और इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वही चीज़ है, बार बार आप कहीं पे भी किसी भी पार्ट में देख लीजिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन विल बी 0। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन नज़र आता है कि नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क डन नहीं करता है मूविंग चार्ज पे। जिस एनर्जी के साथ जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ चार्ज एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, वही एनर्जी इसकी थ्रू आउट रहती है। सर्कल में जब चक्कर लगा रहा होता है तब थ्रू आउट रहती है। मान लीजिए किसी एंगल पे अगर ये मूव कर रहा होता, किसी एंगल पे अगर ये एंटर कर रहा होता अदर देन 90 डिग्री, तो मान लीजिए हेलिकल शेप भी अगर ये बनाता है, हेलिकल पाथ भी चार्ज अगर बनाता है मान लीजिए इस तरीके से, तो भी आप देखेंगे कि यहाँ जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड केवल पाथ चेंज करता है, उस तरीके से एनर्जी को चेंज नहीं करता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये डिवाइस जो फिगर में दिखाई हुई है ये किस तरीके की डिवाइस है, कौन सी डिवाइस है, किस तरीके से यूज की जाएगी। तो ये देखिए ये क्या है, ये जो सिंबल होता है, यूजुअल जो सिंबल होता है पीएन जंक्शन डायोड का वो ये होता है। ये पीएन जंक्शन डायोड सिंपल अगर होता है तो वो इस तरीके से होता है, और जीनर डायोड जो होता है वो इस तरीके से होता है। ये जीनर डायोड का फंक्शन, ये जीनर डायोड है जो एक स्पेशल रीजन में ऑपरेट करता है और इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ किया जाता है। ये सिंबल है जीनर डायोड का। इसको इस तरीके से वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में जो है यूज़ किया जाता है। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट क्या होगी। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक बॉडी है m मास की, ये फोर्स लग रहा है F और ये नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे n। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो लग रहा है यहाँ से म्यू टाइम्स ऑफ n, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स है।
तो फ्रिक्शन फोर्स को अगर मैं कहूँ तो ये है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और ये म्यू आ गया यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स। और अगर इसका डायमेंशन अगर हम लेना चाहें तो क्या डायमेंशन हो गया, ऊपर भी फोर्स है और नीचे भी फोर्स है, तो फोर्स बाई फोर्स जो है ये डायमेंशन लेस हो गया, m0 l0 t0। तो ये जो है डायमेंशन लेस है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसकी जो यूनिट है वो 000 है। तो आज हमने ये पार्ट 1 में इस पेपर को डिस्कस किया है। ये जो पेपर हमने लिया है ये इस बुक से लिया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी इस बुक में दिया हुआ है। और ये 2 बुक्स स्पेशली हमने दिखाई है थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए, तो आप इन दोनों बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारी बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है और बुक शॉप्स पे भी अवेलेबल है, दोनों जगह आपको मिल जाएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।